एक लड़की जिसकी आज से 4 साल पहले शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपने दूल्हे के साथ बड़े आराम से रहने लगती है। धीरे धीरे करके 1 साल का समय बीत जाता है, लेकिन इन 1 सालों में आपस में इनकी कभी बनती ही नहीं। बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और 1 साल बाद जो लड़की होती है वो अपने मायके आ जाती है, मायके में रहने लगती है। लेकिन पिछले 6 महीने पहले ही उसकी फेसबुक पर एक लड़के से दोस्ती होती है जो उसी के पड़ोस का रहने वाला होता है और जो दिल्ली में रहकर एसएससी की तैयारी कर रहा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर नए साल को मनाने के लिए वो उस लड़के के फ्लैट पर पहुँच जाती है। 5 दिनों तक उस फ्लैट पर रहती है, लेकिन 5 दिनों के बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, वो लड़की इस जहां को इस तरह से छोड़कर चली जाएगी वो आप सोच भी नहीं सकते। क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था उस लड़की के साथ? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश के मथुरा की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रहने वाली कोमल चौधरी जिसकी उम्र 26 साल होती है और आज से 4 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो अपने दूल्हे के घर चली जाती है। लेकिन 1 साल जैसे तैसे करके बिताती है। 1 साल बाद यहाँ पर पति से इस तरह से अनबन हो जाती है, वो अपने पति को छोड़कर अपने मायके में आ जाती है और वहीं पर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है और ये निर्णय ले लेती है कि मुझे उस पति के घर में दोबारा कभी जाना ही नहीं है। 6 महीने पहले का वाकया होता है जब ये लड़की कोमल चौधरी फेसबुक के पन्ने पलट रही होती है, तभी इसकी फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है वो भरत के नाम से आती है। दोस्तों, ये लड़की उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो लड़का देखने में बहुत ही अच्छा होता है। इस लड़की ने भी अपने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो अपनी FB की जो DP होती है उस पर लगा रखे होते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की बातचीत होने लगती है। ये लड़की अपनी पूरी कहानी उसे डिटेल से बता देती है कि इस तरह से मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति के साथ मेरी अनबन है और उसके साथ मैं जा ही नहीं रही। दोस्तों, ये लड़का भी इसके साथ इस तरह से बातचीत करने लगता है। ये कहता है कि मैं भी मथुरा का ही रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में रहकर SSC की पढ़ाई कर रहा हूँ। दिल्ली में इसने एक फ्लैट ले रखा है और उस फ्लैट में ये आराम से रह रहा और वहीं पर पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ दिन तक इनकी दोस्ती आगे बढ़ने लगती है और दोस्ती बहुत ही अच्छे से प्यार में बदलने लगती है। दोस्तों, 25 दिसंबर 2025 का दिन होता है जब ये लड़की अपने घर वालों से ये कहकर जाती है कि मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ और 1-2 दिन के बाद वहाँ से वापस आऊँगी। दोस्तों, ये लड़की मथुरा से चलकर सीधे दिल्ली के मुखर्जी नगर में विकास कॉलोनी है वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर इस लड़के का फ्लैट होता है। और लड़का जब इससे बातचीत करता है और इससे मिलता है तो लड़का भी इसके प्रति अपना प्यार दिखाता है और ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से लगभग 5 दिन का समय बीत जाता है। इन दोनों में से किसी को नहीं पता कि 5 दिन भी बीत चुके हैं। ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। लड़की को भी 3 सालों के बाद पति मिला तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। ऐसे उसके साथ प्यार करने लग जाती है कि मानो अब इसको ये कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। फिर यहाँ पर जो लड़का होता है वो अपनी नानी को बीमार कहकर यहाँ से चला जाता है। 30 दिसंबर को वो कहता है कि मेरी नानी बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं उसके पास जा रहा हूँ। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि कब तक वापस आ जाओगे? वो कहता है कि बस उसे देखकर मैं अगले दिन वापस आ जाऊँगा। और फिर वहाँ से 30 दिसंबर को वो सीधे निकल जाता, मथुरा पहुँच जाता है। और मथुरा पहुँचने के बाद जैसे 31 दिसंबर आता है, 31 का दिन, ये लड़का उस लड़की के पास बार बार फ़ोन कर रहा था कि मेरी नानी का इंतकाल हो चुका है, वो इस जहां में अब नहीं रही है। लेकिन वो लड़की इसका फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। फिर अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और दोस्त से कहता है कि तू मेरे फ्लैट पर जाकर देख यार, मेरी प्रेमिका फ़ोन नहीं उठा रही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। वो दोस्त उस फ्लैट पर जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद होता है। बार बार ये भी आवाज़ लगाता लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। फिर ये अपने दोस्त को उल्ट कर फ़ोन करता है और फिर उससे यही कहता है कि इस तरह का मामला हो गया। ये दोस्त भी सीधा मथुरा से अब दिल्ली के लिए निकल पड़ता है
इधर वो अपने दोस्त से कहता है कि आसपास के जो लोग हैं सोसाइटी के, उन लोगों को बुलाओ। पुलिस को वहाँ पर खबर कर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और उसके बाद जब उस फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा जाता है, जो अंदर का दृश्य होता है उसे देखकर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर चीखने लग जाता है, क्योंकि वो लड़की यहाँ पर पंखे से लटकी हुई मिलती है। दोस्तों अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा मच जाता है। चारों तरफ लोग बाग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और जैसे ही ये लड़का सीधे दिल्ली में पहुँचता है तो पुलिस यहाँ पर इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और जब इससे जांच पड़ताल करती है तो एक अलग ही चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पर मिलता है। ये लड़का बताता है कि हाँ, ये लड़की मुझसे मिलने के लिए आई थी और जब मैं इससे मिला तो मुझे लगा कि जिस तरह के इसके फ़ोटोग्राफ से उस तरह की ये लड़की नहीं है। बस मैं तो ये चाहता था कि ये यहाँ पर आ गई है तो ठीक है, मुझे संबंध बनाने में हर्जी क्या है, और उसके साथ संबंध बना लेता है। लेकिन 30 तारीख को वो अपनी नानी की बीमारी की वजह से वो सीधे मथुरा चला जाता है। लेकिन जैसे ही 31 तारीख होती है तो उसकी नानी का इंतकाल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जब इसके पास फ़ोन करता है तो इस तरह का मामला होता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस उसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वो लड़का एक और सत्य बताता है। वो कहता है कि ये लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी, मैंने इसे मना कर दिया था कि शादी की कोई बात नहीं होगी, बस इतना हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं तो ये हम यहाँ पर अपने कामकाज को कर सकते हैं। लेकिन ये लड़की यहाँ पर इस लड़के के ऊपर इस तरह से फिदा हो जाती है, वो सोचने लग जाती है कि ये लड़का तो पढ़ा लिखा है और इसके साथ मेरा जीवन बड़े आराम से कट जाएगा, क्योंकि ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है और वैसे भी हट्टा कट्टा है, मेरा जीवन इसके साथ बहुत अच्छे से कटेगा। लेकिन यहाँ पर लड़के के मना करने के बाद इस लड़की ने ऐसा गलत कदम उठा लिया। अभी यहाँ पर यही कुछ सामने आ रहा है। बाकी अभी पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग रही है कि यहाँ पर क्या बड़ा मामला और हो सकता है, कोई और बड़ी वजह भी यहाँ पर हो सकती है क्या। पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल करने के बाद ही जब इसका खुलासा होगा तो हम दोबारा से आपके बीच लेकर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखने पर यही दिखाई दे रहा है कि इस लड़की ने इस लड़के के प्यार में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके इसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस इसे दोषी मानती है, क्योंकि यहाँ पर इस लड़के ने इस लड़की को अपने फ्लैट पर छोड़ा और इसके साथ इस तरह से संबंधों में भी हुआ। इधर जो इस लड़की के घर वाले होते हैं, जब उनसे बातचीत की जाती है तो लड़की के घर वाले यही कह रहे होते हैं कि हमें इस सब के बारे में कानो कान खबर नहीं है, हमारी लड़की तो ये कहकर गई थी कि मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ और वहाँ से 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊँगी। लेकिन हमारी लड़की ऐसा काम कर रही है, हमें इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर चारों तरफ उस मुखर्जी नगर में हंगामा मच जाता है। चारों तरफ लोग बाग इधर उधर की बातें करने लगते हैं कि ऐसा मामला इस फ्लैट के अंदर हो गया है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।